नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के नए गेटवे अररिया गलगलिया नई रेल लाइन के ग्राउंड रिपोर्ट की, और आपको अब दिखाएंगे सीधे खवासपुर स्टेशन की क्या स्थिति है। अनिल चौरसिया ने ये वीडियो हम तक शेयर किया है। अनिल चौरसिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी सौजन्य से ये वीडियो देखिए, खवासपुर स्टेशन किस तरह से आकार ले रहा है। अब ये स्टेशन है या हॉल्ट, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जिसकी पहली मंजिल बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी पिलर इसका खड़ा हो गया है और पहली मंजिल के लिए शटरिंग लगा दिया गया है और बांस बल्ली दिखाई दे रही है और काम बड़े धुआंधार तरीके से हो रहा है। और यहाँ से फारबिसगंज आपको बता दें 11-12 किलोमीटर ही है, तो इसलिए मांग उठ रही थी कि यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाए। दो बड़ी मांगे हैं यहाँ पर। एक तो इस स्टेशन को हॉल्ट न करके स्टेशन बनाया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि यहाँ से फारबिसगंज के लिए एक नई वैकल्पिक लाइन बनाई जाए, बाईपास लाइन, ताकि जो पूर्वोत्तर की गाड़ियाँ हैं वो खवासपुर से ही मुड़ के फारबिसगंज चली जाएं, उन्हें अररिया ना जाना पड़े। अररिया जाकर के फिर यू टर्न लेना होगा। तो एक व्यवहारिक मांग भी है, और इसको लेकर के अब आगे रेलवे क्या फैसला लेता है वो तो बात की चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, क्रेन, गाड़ियाँ, मिट्टी भराई और शटरिंग और उसके ऊपर ढलाई, तमाम तरह के काम जो हैं वो हर स्तर पर किए जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये रेल लाइन जो है उसको प्रायोरिटी पर किया जा रहा है काम। और आपको बता दें कि ये ठाकुरगंज की तरफ से, यानी गलगलिया की तरफ से तो रैक भी पहुंचाई जा रही है, यानी रेल पटरियां भी जो है वो आ रही हैं। रेल लाइन पर जो है वो मालगाड़ी भी आ रही है पटरियों को लेकर के। और उस तरफ से पौवा खाली की तरफ से जो है काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। लेकिन अभी ये जो पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से वो बहुत सुस्त रफ्तार से काम हो रहा है। और जहाँ तक यहाँ अररिया की बात है या फिर ये खवासपुर की बात है, तो काम आपके सामने किस तरह से नज़र आ रहा है कि चाहे वो ऊंचाई के मामले में देखिए आप, आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी भराई और उसको समतलीकरण का कार्य जो है वो एक साथ हो रहा है। और उस ऊंचाई पर ये स्टेशन भवन जो है वो तैयार हो रहा है। अब स्टेशन भवन है या हॉल्ट का भवन है, ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके का दिख रहा है वो हॉल्ट का नहीं होता। इतना बड़ा जो परिसर में आप स्टेशन भवन बना रहे हैं, ये इससे साफ दिख रहा है कि इसको ज़रूर कहीं ना कहीं स्टेशन के रूप से ही डेवलप किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये एक जंक्शन के रूप में भी ये बन सकता है, क्योंकि ये बाइफर्केट करता है। यहाँ से आपको दो दिशाओं में ट्रेन निकल सकती है, एक तरफ फारबिसगंज और एक तरफ अररिया की दिशा में, जो वो पूर्णिया और उस तरफ निकल जाएगी, और एक तरफ इधर फारबिसगंज दरभंगा निकल जाएगी और जोगबनी भी जा सकती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटी जगह है, एक छोटा सा गांव है खवासपुर, लेकिन इसके जो मायने हैं रेल के हिसाब से वो बहुत खास हैं। इसलिए इसकी मांग उठती रही कि फारबिसगंज खवासपुर रेलखंड को जो है संपर्क का किया जाए। और सर्वे की घोषणा भी, ऐसी खबर आई अखबारों में कि सर्वे की घोषणा हो गई है, और ये अखबार में छपी थी खबर कि जो नया बाईपास रेल लाइन बनेगी या बनने की मांग की जा रही है, उससे रिलेटेड जो है वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जो हैं एस.के. पांडे आए थे, जो चीफ हैं, और उन्होंने निर्माण के चीफ हैं, और उन्होंने जो है प्रदीप कुमार सिंह से मुलाकात की थी। सांसद ने कहा था साफ साफ कि इस पर आप विचार करिए और इसको देखिए। तो उस पर उन्होंने आश्वासन दिया था, और उसी आश्वासन के आधार पर खबर छापी गई थी। हालांकि ये फैसला जो है रेलवे बोर्ड के स्तर पर होना है कि यहाँ पर आगे क्या होना है। तो फिलहाल तो रेलवे की या रेलवे बोर्ड का या मंत्रालय का जो फोकस है वो यही है कि इस रेल लाइन को किसी तरह से चालू किया जाए। बाद में फिर देखा जाएगा कि इसमें और क्या क्या विकास की संभावनाएं कैसे कैसे हैं। तो ये जो मैप के जरिए समझिए कि किस तरह से ये जुड़ जाएगा। ये खवासपुर से फारबिसगंज इस तरह से लाइन को जोड़ने की मांग हो रही है कि इस तरह से जोड़ा जाए, और ये मांग आगे आने वाले दिनों में रेलवे को लेना ही होगा, इसको पूरा करना ही होगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं। क्योंकि ऐसी लाइन बनाई गई है बिल्कुल 90 डिग्री पे, उसका कोई मतलब फ़िलहाल नज़र नहीं आता। 90 डिग्री पे लाइन ले जा रहे हैं आप, और उस लाइन को अररिया ले जाके फिर आप घुमा के अगर आप फारबिसगंज लेके आते हैं और जोगबनी या दरभंगा ले जाते हैं, तो वो लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू टर्न हो जाता है एक तरह से। और उस यू टर्न के बजाय आप एक वाई लेग खवासपुर में बना सकते हैं। वाई लेग बनने से दोनों दिशाओं में ट्रेन जो है निर्बाध रूप से जा सकती है। तो फिलहाल तो ना एक अच्छी खबर ये है कि खवासपुर में जो आप स्टेशन भवन देख रहे हैं,
स्टेशन भवन का ही एक लुक नज़र आ रहा है कि इतने बड़े एरिया में कोई हॉल्ट निर्माण होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेशन के रूप में ही, यानी कि भविष्य को ध्यान में रख के कि स्टेशन को बनाया जा रहा है और इसका एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसलिए ये एक आकलन है। आने वाले दिनों में रेलवे को इस दिशा में सोचेगी, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहीं से दोनों लाइन निकल सकती हैं और यहीं से जो है वो बाइफरकेट होकर के दो दिशाओं में जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। कुछ और वीडियो के साथ देखते दरभंगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अनिल चौरसिया का भी शुक्रिया जिन्होंने ताज़ा वीडियो हमसे शेयर किया।